हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का हमारी जो क्लास है वो आज की है क्लास 10th। हमारी क्लास 10th है आज। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है मैथमेटिक्स का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट। हमारा वो है मैथ्स का। तो हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज है ये हमारी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो अगर आप कभी भी मैथ सॉल्व कर रहे हैं अपना, आप फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक या और भी कोई भी हायर एजुकेशन में आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, वो जो की चीज़ रहती है वो ये रहती है कि आपको हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट करना। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। हम अगर क्लियरली देखें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यूज़ Euclid's division algorithms to find algorithm to find the SCF of। तो हमको SCF फाइंड करना है कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम यूज़ करके। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो, हमें एक एल्गोरिदम को यूज़ करना है। डिवीज़न एल्गोरिदम है ये। तो आई थिंक आपने SCF तो आपने अभी तक बहुत बार निकाला होगा, बट आपने कभी ऐसी एल्गोरिदम से सॉल्व नहीं किया होगा। तो आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा साइड पे ओवरव्यू दे दूँ कि ये एल्गोरिदम है क्या है। तो सपोज़ करो आपके पास दो नंबर हैं ए और बी। आपके पास दो नंबर हैं, तो आपको इन दोनों का SCF निकालना है। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, SCF। SCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें इन दोनों का नंबर का SCF निकालना है। तो SCF का क्या मतलब है कि हमें कोई एक ऐसा नंबर निकालना है जो जिसके ये दोनों मल्टीपल हों। ओके, सपोज़ करो अगर हमारे पास एक नंबर है 39 और दूसरा हमारे पास नंबर है 52, तो हमें इसका SCF निकालना है। तो इसका SCF हमें ऐसा नंबर होगा जो दोनों का मल्टीपल होगा। तो यहाँ के अगर हम क्लियरली देखें तो दोनों का SCF क्या निकलेगा। अगर हम SCF निकालें अपने ओल्ड वे में, जैसे हम निकालते हैं, तो हम ऐसे SCF निकालते थे। हम देखेंगे 3 के टेबल में आ रहा है, तो क्या दोनों 3 के टेबल में आते हैं? नहीं, 52 नहीं आता 3 के टेबल में। और तो 7 के टेबल में चेक करेंगे, 2 के तो में नहीं आएगा ना, 3 के टेबल में आएगा। और 5 के टेबल में भी नहीं आ सकता, 4 के टेबल में भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास जो ये 13 है, ये किस टेबल में आएगा? ये आएगा हमारा 13 के टेबल। 39 जो हमारा आएगा वो आएगा 13 के टेबल में। तो 13 3 का होता है 39, 13 4 का होता है हमारा 52। तो अब ये दोनों तो डिफरेंट नंबर है, दोनों में से कॉमन क्या हुआ 13। तो SCF क्या निकला हमारा? SCF हमारा निकल गया यहाँ पे 13। तो ये हमारा, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा SCF क्या होता है। बट आपको यहाँ पे SCF नहीं निकालना है, हमको यहाँ पे जो निकालना है वो निकालना है हमको जहाँ पे जो निकालना है वो निकालना है हमको यहाँ पे एक डिवीज़न मेथड का यूज़ करके निकालना है। कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा तो आप आज पढ़ सकते हैं। ये डिवीज़न मेथड मुझे नहीं लगता आपको अभी तक कभी किसी ने किसी क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितनी भी बड़ी बड़ी SCFs होती हैं वो हम इन्हीं मेथड से सॉल्व करते हैं। अदरवाइज ऐसे सॉल्व कर पाना जो है वो आसान नहीं रहता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अब इसमें इस मेथड से हमको जो हमारे SCF है वो निकालना कैसे है। SCF निकालने का बड़ा बेसिक सा तरीका है इस मेथड से। तो वो क्या है, तो तरीका क्या है हमारा, सपोज़ कीजिए हमें दो नंबर का SCF निकालना, एक A है B है। तो हमें जो हमारी एल्गोरिदम है वो क्या कहती है कि इन दोनों में से आपको देखना है कि नंबर छोटा कौन सा है। सपोज़ करता हूँ मैं कि A B से छोटा है, मतलब जो हमारा B है वो बड़ा है A से, जो हमारा A है वो B से छोटा है। तो हमें डिवाइड करना है A को B के साथ।
ठीक है, छोटा क्यों है, क्योंकि अगर नंबर छोटा होगा तो तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा। हम तो डिवाइड कैसे, पॉइंट्स में डिवाइड चली जाएगी, तो हमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट डिवाइड चाहिए यहाँ पे। और इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना आए, जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना आए। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम, ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। चलिए, तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो है हमारा 135, और दूसरा नंबर है हमारे पास एंड 225। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा, 135 छोटा है, 225 बड़ा है। हमने ए बी वाला फॉर्मेशन चेक करेंगे तो ये ए बनता है हमारा और ये बनेगा हमारा बी। तो अब उसी मेथड में हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो जो छोटा है वो बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली ए जो था हमारा 135 छोटा है और 225 हमारा आएगा अंदर। अब 135 के टेबल में 225 आता है, 2 पे ये हो जाएगा हमारा 270। तो 270 तो बड़ा हो जाता है, तो मतलब हमें इस पे 1 तक लेके जाना है और वो बनेगा हमारा 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 निकाले 0, 2 में से 3 तो नहीं निकलते, बट 12 में से 3 निकाले तो कितने बचते हैं, 12 में से 3 निकाले तो बचता हमारे पास रिमाइंडर 9, और 1 में से 1 निकाले तो 0। तो हमारे पास जो बचा भी रिमाइंडर वो बचा है 90। बट हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम, जो जिस नंबर से जो हमारा डिवाइडर था हम उसको लेंगे अंदर, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम अंदर लेंगे। अब हम उसको इसके रिमाइंडर से करेंगे डिवाइड, सो 1 पे ही जाएगा क्योंकि 2 पे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, 13 में से 9 निकल तो हमारा आंसर बचता है 4, स्टिल रिमाइंडर 0 नहीं है। अब जिसे डिवाइड करा था हमने पहले उसको लेंगे अंदर, सो 45 2 पे होता है हमारा 90, रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना हमारा कि जो SCF है हमारा वो कितना बना, 45। अल्टरनेटिवली जाके चेक भी कर सकते हैं कि वो 45 बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको जो हमारा बेसिक प्रोसीजर था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व करें, स्टिल आपका जो SCF बनेगा वो बनेगा 45। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ पाएगा। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। सो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारी है वो क्या है कि 196 है और दूसरा जो नंबर है वो हमारा 38220 है। जो ये 3 डिजिट नंबर है और ये हमारा 5 डिजिट नंबर है। तो ऑब्वियसली 3 डिजिट जो नंबर है वो हमारा छोटा होगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 38220। अब हमको चेक करना है, तो अब कैसे चेक करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास नंबर है 1926, तो हम पहले मल्टीप्लाई, हम पहले 3 डिजिट्स पे चेक करेंगे कि ये 3 डिजिट्स इसके टेबल में आते हैं कि नहीं आते। तो उसके लिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसके साथ स्टार्ट करेंगे 2 के साथ। ये बन गया हमारा 392, 6 2 का 12, 2 कैरी 1, 9 2 18 कैरी 1, 19 1 कैरी 3 1 3 9 392। 392 बड़ा है तो हमें 1 पे ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1 पे कितना आ जाएगा हमारा 196। यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 12, 12 में से 6 निकाले तो कितना बच गया हमारे पास 6। अब यहाँ कितना है हमारा, यहाँ है हमारा 38। तो यहाँ 8 था, यहाँ से एक कैरी ले लेते, यहाँ कितना बचा है 7। यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 17। 17 में से 9 निकाले तो कितना बचा हमारे पास, 17 में से 9 निकाले तो हमारे पास बच गया जो वो है 8। और 3 में से 1 निकाले तो बच गया हमारा 2, नो सॉरी यहाँ कैरी था 1, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से 1 186। अब 186 जो है वो हमारा टेबल में तो नहीं आता है क्योंकि 196 बड़ा है, जिसे हम डिवाइड करें वो तो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर को नीचे लाएंगे, वह 2।
हम 196 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर के साथ, आइदर कि 1862 आए और इससे छोटा नंबर आए। तो हम देखिए 10 पे करेंगे तो 1960 बन जाएगा, तो वो बड़ा है, तो हम इसको करेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई। सो 9 6 का होता है 54, 4 5 कैरी, 9 9 का होता है हमारा 81, 81 का 86, और यहाँ पे आ गया 8 कैरी 9, और 8 होते हैं हमारे 1764। सो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 176 और 4। 2 में से 4 तो नहीं निकलते, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे कैरी। तो कैरी लिया था 12, 12 में से 4 निकलता बचा 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 6 निकल नहीं सकते, तो हमने एक और कैरी लिया तो बन गया यहाँ पे 15, 15 में से 6 निकलता बना 98। अब 98 छोटा है और हमारा 196 जो है वो बड़ा है, तो हम नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, बिल्कुल है, हम उसको क्या ले लेंगे, तो उसको हमने यहाँ पे ले लिया। हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या था 0, तो हमें 196 को ऐसे नंबर में मल्टीप्लाई करना है जिसमें हमारा 980 आए। हम 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 3 कैरी, 9 5 का 45 और 3 48, 8, और फिर यहाँ पे कैरी आ गया हमारा 4 4 एंड 9 980। सो इट्स अ परफेक्ट डिवाइड। सो ये हमारा जो गया था, ये आपको साथ साथ में डिवीज़र भी लिखना है, और जो लास्ट में डिवाइड हुई है वो ये 5 पे, तो ये आ गया हमारा 980, और हमारा जो नीचे है रिमाइंडर वो बच गया 0। तो इस क्वेश्चन का हमारा SCF कैसे निकला, SCF निकल गया हमारा इस क्वेश्चन का, वो निकला 196। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा 867 एंड 255। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, तो हम सोल्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा। तो इसमें छोटा कौन सा है, इसमें ऑब्वियसली 255 छोटा है, तो 255 को हम बाहर रखेंगे, और जो बड़ा है उसको रखेंगे हम ब्रैकेट्स के अंदर। हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमारा जो 255 है इसको अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा 510, तो 510 काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो हम 3 से एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 15 1 कैरी, 15 और 1 16, 1 कैरी 6 और 7, तो ये बनेगा हमारा 765। 8 अगर ये छोटा है 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 20 0, 2 कैरी 20, 2 कैरी 8 एंड 10, और 4 पे तो बड़ा बन रहा है, तो हम 4 के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 3 के साथ। 3 पे क्या बन रहा था हमारा 765। 7 में से 5 निकाले 2, 6 में से 6 निकाले 0, और 8 में से 7 निकाले तो 1। अब जो हमारा रिमाइंडर है वो इस नंबर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लेंगे अंदर और इसको कर देंगे रिमाइंडर के साथ डिवाइड। तो 2 अगर हम करें 3 पे करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बड़ा हो जाएगा, 306 बन जाएगा। हम 2 से करेंगे तो वो बनेगा हमारा 204। यहाँ पे आएगा 5 में से 4 निकाले 1, 2 में से 2 0, 0 में से 5, 5 में से 0 निकाले तो बचे 5, तो हमारे पास आंसर बन गया 51 रिमाइंडर। 51 छोटा है, 102 बड़ा है, तो 102 को हम लेंगे अंदर और इसको करेंगे 2 से डिवाइड। 51 को अगर 2 तक हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 102। तो हमारा जो क्लियर डिवाइड बना है वो क्वेश्चन हमारा क्या था, जो हमारा डिवीजर था 51। तो हमारा SCF क्या बना यहाँ पे, हमारा SCF है वो बन गया 51। सो ये तीनों पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। आई थिंक आपको ये जो एल्गोरिदम है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम आपको थ्रू आउट, आप कहीं पे भी कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे अगर लाइफ में, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं यहाँ पे जिनका SCF का मल्टीपल चेक करना इतना आसान नहीं रहता, और जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसमें हम इस मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो कैसे चलते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन है शो दैट, ये क्वेश्चन show that the any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer।
कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो कि इस फॉर्म में हो 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, और वो सब क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हों, सम इंटीजर्स। हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बनाने हैं। तो ऑड कौन से नंबर होते हैं हमारे ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन को। यहाँ पे हमें एक जो हमारा एलर्स इक्वेशन है, हम उसका एक बेसिक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला क्या है, एक्लिड्स इक्वेशन का, सॉरी नॉट एलर्स, इट्स एक्लिड इक्वेशन। एक्लिड्स की इक्वेशन का जो फार्मूला है वो क्या है हमारा, वो है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और लेसर आर इक्वल्स टू बी। सो ये कुछ नहीं है, ये हमारा जो डिवाइज़र होता है, ये क्वेश्चन होता है, और ये हमारा होता है रिमाइंडर। तो हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व करा यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन की एक्चुअल एल्गोरिदम है, इस बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो इक्लिड्स ने हमें ये एल्गोरिदम दी थी, हमने इससे इस मेथड को ड्राइव करा। तो हमें इसी मेथड का इस्तेमाल करके इस वाले क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, हम करेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 6। बिकॉज अगर हम इस फॉर्मेशन को देखें तो हमारा जो b बनता है वो क्या बनता है, 6 बनता है, क्योंकि q की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अगर हम b को 6 लेट कर अगर हम लेट कर लें a एनी पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है हमारा वो 6 के बराबर है, देन देयरफॉर बाय Euclid division algorithm, we have, so by Euclid division algorithm we have, हमारे पास क्या है कि a जो होगा, ये डिवीजन एल्गोरिथम मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ ऊपर। आपको यही कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पे। जो हमारा a है वो किसके बराबर में बनेगा, बी क्यू प्लस आर के। ओके, एंड वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेसर और इक्वल टू b। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स निकालने हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अब हमको निकालना क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसका मतलब जो q है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हमारे पास अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से बनते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, +1, +2, +3, और ऐसे जो हम लिखें ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे। ओके, तो हमें अब q की वैल्यू पुट करनी है इसमें, और इसमें क्या निकालना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अब हम। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इफ़ a is of the form of
6q comma 6q plus 2 6q plus 4, then a is even। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम a की वैल्यू, अगर हम इस फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं तो जो हमारा a बनेगा वो क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। तो हम चेकआउट कर सकते हैं इसको, तो बिल्कुल चेक करेंगे हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि a इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू क्या है 6q। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, वो होगा 1। सिक्स 1 का होता है हमारा 6, तो ये एक इवन नंबर है। दूसरा लेते हैं a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, 3 इंटू क्यू। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेशन में लिख दें, नीचे लिख दें वेयर 3q इक्वल्स टू n। अगर हम 3q को n मान लें तो हमारी इस फॉर्मेशन में बन जाएगी। सिमिलरली हम करेंगे अगला, तो वो है 6q प्लस 2। सो 6q प्लस 2, इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कितना बनता हमारा 3q प्लस 1, जिसको अगर हम ऐसे लिख दें वेयर m इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। सिमिलरली अगर हम आगे चलें, इसमें से कि हम अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा 3q प्लस 2। तो आंसर क्या बचेगा हमारा ये, इसमें से अगर 2 को कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2t। और क्या बनेगी हमारी स्टेटमेंट, वेयर t इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। इसको हमने t लेट कर लिया, इसको हमने m, और इसको हमने कर लिया लेट n। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को अगर हम ध्यान से चेक करें, इस पूरी इक्वेशन को, तो हम क्लियरली मिल रहा है कि जो हमारा a की वैल्यू है वो हमेशा ही इवन बनेगी, वो ऑड नहीं बनेगी। तो अगर हमको बनानी कैसे है, हमको बनानी है ऑड। तो आई थिंक आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। मैं रब कर लेता हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी है। ओके, पेन कहाँ गया। ओके देन अब हम इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड लेके चलते हैं। सो देन कि if a
a is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, then it is then a is an odd। ओके अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे। हमने एक लाइन लिखी है कि अगर हमने पीछे शो किया हमने कि अगर हम 6q प्लस 6q प्लस 2 प्लस 6q प्लस 4 को अगर हम यूज़ करें, हम उसको सॉल्व करें तो वो एक इवन नंबर बनता है। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये हमारा ऑड नंबर बनता है। तो लिखेंगे हम एज इफ तो पहली हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, दूसरी हमारी बनेगी a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 और तीसरी हमारी क्वेश्चन बनेगी a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3q प्लस 1 आंसर बनेगा हमारा। और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, 3 को अगर हम इस तरीके से लिखें 2 प्लस 1, 3 बनता है, बिल्कुल बनता है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको लेट करा था n, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको क्या लेट करा था, n लेट करा था। आई थिंक पिछली स्टेटमेंट में इसको n लेट करा था, तो हम वही स्टेटमेंट लेके चलेंगे। ये क्या बनेगा 2n प्लस 1। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने, अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये 3q प्लस 1 प्लस 1। तो इसको हमने क्या लेट करा था, ये लेट करा था हमने m, तो ये बना 2m प्लस 1। सेम एज इट इज़ अगर इसके साथ करें हम 6q प्लस 4 प्लस 1, ऐसे ब्रेक डाउन करें इसको, और इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कितना बनता है 3q प्लस 2 प्लस 1। इसको हमने क्या लेट करा था, इसको हमने लेट करा था t, ये बन गया 2t प्लस 1, 2m प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। अगर आप इसमें कोई भी नंबर रखते हो वो नंबर हमेशा ही इवन बनेगा। सपोज करो अगर मैं n की वैल्यू को लेट करता हूँ कि n की वैल्यू है 3, एक ऑड नंबर है, इसमें ऑड नंबर डाला तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 3 प्लस 1, ये क्या बनेगा 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7। ओके, अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको लगता है कि नहीं हमने ये यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि हमने जो वैल्यू डाली थी वो क्या थी, वो इवन थी, सॉरी वो ऑड थी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इस दफ़ा जो वैल्यू है हम उसको इवन यूज़ करेंगे। तो अगर हम इवन नंबर को यूज़ करें तो इवन नंबर क्या बनेगा, हम 2 ले लें सपोज करो, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 क्या होता है, 4 प्लस 1 हमारा 5 होता है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो जो नंबर बनेगा, जो सीरीज फॉर्म होगी वो हमारी ऑड नंबर में होगी। ओके, आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मैं ये इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है। ओके, पहले मैं इधर साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, सो बैक टू पेन आते हैं। हम नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। हम इसके नीचे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बिकॉज we know that the number
of the form 2k plus 1 is odd. Therefore, the number of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd also. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस वे में हमने बनाया इसको, क्योंकि हम जानते हैं ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, ऑड रहेगी। मैंने आपको वैल्यू पुट करके दिखाई, ये वैल्यू हमेशा ही ऑड रहेगी, ये कभी भी इवन नहीं हो सकती। सो ऑन दिस बेसिस ये क्वेश्चन, ये जो नंबर बनेंगे, ये जो सीरीज़ बनेगी वो हमेशा ऑड नंबर की बनेगी, ये इवन की नहीं बन सकती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। सो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वो क्वेश्चन है सो मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास, तो मैक्सिमम नंबर जो है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या बन सकता है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हमारा बन सकता है कि इसका एस सी एफ निकालना हमें इन दो नंबर्स का। सो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, 616 एंड दूसरा 32। इनका जो एस सी एफ होगा वही हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने एज इस चीज़ आपको बताया कि अगर आपके पास दो नंबर है उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। आप देखेंगे इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो इसमें छोटा है 32 को हम लिखेंगे बाहर, बड़ा वाला कौन सा 616 उसको आप लिखेंगे अंदर। अब आप करेंगे इनको डिवाइड। सो हमने ये देखा ये 2 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है। सबसे पहले 2 डिजिट चेक करोगे तो यहाँ पे 2 डिजिट्स क्या हैं, 61 और ये कहना है 32 61 से छोटा है। तो अब चेक करोगे कि यार 32 के टेबल में 61 आता है, तो 31 वन जा तो 32 ही होगा, और 32 जा जो हमारा होता है वो होता है 64। चेक करके देख सकते हैं हम, ये हमारा होता है 64। 64 तो हमें लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें 1 के साथ जाएंगे, हम लेंगे 32। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कैरी, कैरी लिया तो ये बन जाएगा 11 और इसकी जगह बन जाएगा 5। तो 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बन जाता है 9, और 5 में से 3 किए तो बन गया 2। तो हमारा डिफरेंस बना वो बना रिमाइंडर बना जो बना 29। तो अब 29 तो 32 से छोटा है, तो हम नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे, तो वो बना हमारा 6। अब हमको 32 को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जहाँ तो वो 296 बने और यहाँ तो वो बने इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं चाहिए हमें। तो हम ट्राई करेंगे, हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 8 के साथ। 8 टू 16 1, 8 3 होता है 24 1 25। सो 25 छोटा है, बहुत छोटा है। तो हम नेक्स्ट नंबर पे चेक करेंगे, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 पे तो 320 बन जाएगा, तो मतलब 10 तो नहीं यूज़ कर सकते हम। 27 और 1 28, तो बन रहा है 288 बन रहा है 9 पे हमारा 280। डिफरेंस कितना है, 16 में से 8 निकाले तो बचे 8, और बाकी तो कुछ होगा नहीं, इसका डिफरेंस बच रहा है हमारा 8। सो हमारे पास जो अंदर बचा वो कितना है, क्योंकि 38 छोटा है और 32 बड़ा है, पॉइंट्स में हमको जाना नहीं है, तो हमने जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं हम उसको ब्रैकेट के अंदर ले आए। तो अगर हमको टेबल पता है 8 का, तो 8 4 का होता है 32, तो जो रिमाइंडर बनेगा वो बचेगा 0। जो हमारे पास एस सी एफ है वो है ये नंबर। सो एस सी एफ क्या बना हमारा, वो बना 8। तो कितने कॉलम्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमारे होंगे हमेशा 8। सो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, therefore the
मैक्सिमम नंबर ऑफ columns in which an army of 616 members can march, या आपको स्ट्रेट जो लाइन है या ऊपर वाली लाइन लिखनी है, behind a band of 32 members in a parade is 8. तो आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो वो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना है आपको सिंपल इसका एचसीएफ निकालना है। अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना समझ आ गया, आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आप उसका आंसर काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज एक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। सो m बी द सम इंटीजर, और हमको शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर क्या होता है? अगर हम अभी देख के चलें तो ये अगर हमारा एक इंटीजर है, सो अगर मैं लिखूँ इफ ए इज एन इंटीजर, सो इसका स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ए, स्क्वायर क्या होगा ए का? वो होगा ये ए स्क्वायर। आइदर इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस ए। ठीक है, तो आई थिंक हमको यहाँ पे स्क्वायर तो समझ आ ही गया है। ओके, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में अब हमको फाइंड क्या करना है? तो मेन चीज़ है हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। सो सोल्यूशन डाल के हम शुरू कर देते हैं अपना क्वेश्चन। सो हमको इक्वेट्स का डिवीजन लेमा यूज़ करना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लेट करेंगे। सो लेट ए बी any positive integer and b equals to 3। सो यहाँ पे मैंने ए और बी की फॉर्मेशन क्यों ली है? क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो हमारा इक्विलेट डिवीज़न जो मेथड था वो इस फॉर्मेशन में होता था, a इज इक्वल्स टू बी आर प्लस सॉरी बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। सो हमने a को लेट कर लिया a, सो जो हमारा फर्स्ट नंबर था उसको a लेट कर लिया, और दूसरा जो है उसको हमने लेट कर लिया 3। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में हमको है, अभी हमें क्या यूज़ करनी है इसमें? इक्विलेट डिवीजन मेथड। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो कि क्या कहती है, जो कि कहती है कि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, और जो हमारा r है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और लेसर और इक्वल टू b। सो हमने यहाँ पे बता दिया मैंने, ये हमारा जो है यूक्लिड का डिवीजन लेमा है, और इसमें हमने लेट्स करी है वैल्यू a और b की वैल्यू हमने 3 लेट कर ली, तो इसके कारण यहाँ पे 3 आया है। सो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, चलिए अगला। सो उसके बाद हमें क्या करना है, 3q प्लस r एंड लेसर देन 3, बिकॉज क्योंकि हमने जो b की वैल्यू हमने 3 लेट कर रखी है, बिकॉज b इक्वल्स टू 3। ओके, और जो हमारा q है वो 0 से बड़ा ही होगा, सो q ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड r इज इक्वल्स टू 0 1 r 2। ओके, then a is equals to 3q or 3q plus 1 और 3q plus 2। अगर हम इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू वो 3 ये वैल्यू बन सकती हैं पॉसिबल, क्योंकि हमने r की वैल्यू 3 ही रखी है, 0 1 एंड 2। ओके, तो अभी हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई करेगी। सो यहाँ पे मैं 3 बना लेता हूँ। सो a की वैल्यू हमें क्या चेक करनी है, a की वैल्यू कितनी है 3q। ओके, तो हमें चेक करना है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो a स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और q की जगह आ जाएगा q पार्ट 2। सेम इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ये क्या बनेगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ओके, सो देन हमारे पास जो थर्ड टर्म बचेगी वो क्या है, वो बचेगी हमारी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा ए स्क्वायर जो कि बनता है हमारा 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बनेगा हमारा 4, और बनेगा 2ab, तो जो कि हमारा बन जाता है 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ओके, अगर हम q की टर्म्स को एक साथ लिखें यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं हम। तो ये कितना बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, सॉरी हाँ या, देन यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे भी हम सेम कर सकते हैं। अगर हम इसमें से 3 को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे क्या है 4, और हम इस 4 को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। सो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। सो अगर हम यहाँ पे 4 को ब्रेक डाउन करें,
तो हम 4 की जगह ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 + 1 दैट इक्वल्स टू 4। तो अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1। तो ये कितना बन जाएगा, वहाँ पर 2 वैल्यू बन गई। अगर हम इसको लेट कर लें t, और इसको हम अगर लेट कर लें k, तो क्या बनेगा 3t + 1, और यहाँ का बन जाएगा हमारा 3k + 1। अगर हम इसको भी ऐसी फॉर्म में अगर हम करें तो क्या, अगर हम इसमें से 3 को कॉमन ले लें तो कितना बनता है हमारा 3q²। और अगर हम इस q को n लेट कर लें तो क्या बनेगा हमारा ये 3n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर n = 3q²। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा हमारा वेयर t = 3q² + 2q। और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा वेयर k = 3q² + 4q + 1। आई होप आपने इतना तो नोट कर रखा है। तो देन मैं एरियस कर देता हूँ, बट आई थिंक एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं होंगे यहाँ पे। ओके देन हमको एक लाइन लिखनी है इसमें 10 the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1। सो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि वो 2 ही फॉर्म से बन सकता है 3m और 3m + 1, क्योंकि बाकी उसमें कॉमन अगर हम ले लें और उसको लेट कर लें m की वैल्यूज़ को चेंज करके, सो देन हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो यही बनेगी, इसी सीरीज़ की फॉर्म में वो बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज़ एक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब। सो हमने पिछला क्वेश्चन करा था वो था हमारा स्क्वायर्स के लिए, और ये वाला क्वेश्चन है हमारा क्यूब के लिए। सो सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया था हम उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सोल्यूशन डाल लें आप। सो सोल्यूशन डाल के आपको सबसे वाली चीज़ लेट करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3। ओके, ये लाइन हमारे पिछले क्वेश्चन से ही आई है, पिछले क्वेश्चन में हमने सेम लाइन का यूज़ किया था। देन हम यूज़ करेंगे किसको, एक्लिड्स की जो हमारी एल्गोरिदम है, डिवीजन एल्गोरिदम, एक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। सो इससे हमें क्या मिलेगा, वी हैव a = सो हमने b को 3 लेट करा है, तो यहाँ पे पहले मैं b से लिख देता हूँ, bq + r where r is greater or equals to 0 or lesser or equals to b। सो ये हमारी एक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिदम थी। सो इसके मुताबिक हमारा क्या बनेगी, वैल्यू क्या बनेगी, a = 3q + r where r is lesser or equals to greater or equals to 0 or lesser than 3,
cos b इक्वल्स टू 3, हमने b को क्या लेट करा है 3। सो वेयर अगर हम क्वेश्चन को 0 से बढ़ा लें, यानी कि हम लें 0 1 2 0 1 एंड 2, अगर हम इन क्वेश्चन, क्योंकि हमें 3 ही नंबर्स की फॉर्मेशन लेनी है ना यहाँ पे, इसके लिए अगर हम 3 ही नंबर लें 0 1 एंड 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो उस हिसाब से हमारे a की क्या वैल्यूज़ बनेंगी। a हमारा बनेगा a इक्वल्स टू, अगर हम q की वैल्यू 0 रखेंगे और r की वैल्यू भी 0 रखेंगे, तो आई थिंक हमारा जो वैल्यू होगा तो 0 हो जाएगा। हम 1 पे चेक करेंगे। अगर हम q की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 3q। देन दूसरा नंबर, अगर हम q की वैल्यू चेंज नहीं करें और r की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा 3q बन जाएगा। 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, अगर हम 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। 3 नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने लिखा है लेसर देन 3। सो अगर लेसर और इक्वल टू होता तो फिर हम 3 भी लेते, अगर हमको फोर्थ नंबर भी फाइंड करना होता तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये चीज़ बन पा रही है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, a इक्वल्स टू 3q। सो हमें a का q फाइंड करना है, तो हमें इसका क्या निकालना है q। तो इसका q क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, सो दैट्स इक्वल्स टू 27। तो अगर हम इसमें से मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा 3q, क्योंकि हमें ये नंबर किस में चाहिए 9 में चाहिए। सो 9 3 का 27 एंड q। सो हमारे पास अगर मैं इसको n लेट कर लूँ, इसको अगर मैं लेट कर लूँ n, तो क्या बनेगा मेरे पास 9n, वेयर n इज इक्वल्स टू। सो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे करा था, सो सेम अगला क्वेश्चन भी इसको भी हम ऐसे करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब आपको यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो यो कि है हमारा, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और देन वो बनता है 3 ऑफ ए प्लस बी, 3ab। ओके, सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी के होल क्यूब का। सो यो कि बनेगा हमारा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9q प्लस 27q स्क्वायर। सो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं तो वो है ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो दैट्स वाई यहाँ पे दूसरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनी है हमारी। ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा हमारा प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अगर मैं इसमें से कितना कॉमन चाहिए मुझे 9 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा हमारा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, और इसको हमें लेट क्या करना है t। सो क्या बन जाएगी हमारी वैल्यू 90 प्लस 1, वेयर t इक्वल्स टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस प्लस q। ओके, सो सिमिलरली हमको थर्ड वाले को भी करना है, तो वो भी हमारी वैल्यू सेम ही बनेगी। तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यू, वो क्या है 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है, तो आपको फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो बनेगा 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q एंड द लास्ट वी गॉट 8। सो 8 इज नथिंग क्यूब ऑफ 2।
सो अगर इसमें से 9 को कॉमन ले ले तो कितना बनेगा हमारा 3q² 3q³ 6 प्लस 4q प्लस 8। सो इसको हम लेट कर लेंगे k, सो दैट्स इक्वल्स टू 9k प्लस 8। सो वेयर k इज इक्वल्स टू 3q², oh sorry 3q³ 9q² प्लस 4q। सो ये हमारी 3 वैल्यूज़ बन गई, यही तो हमें चाहिए था। 9n, हाँ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ये तीनों वैल्यूज़ बन गई। ओके, सो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, 10 द क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So I think that's for the last question of the exercise. Okay, so we will start with the new exercise. So